बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास। वो अपनी समस्या के बारे में बताते हैं कि वो कर्ज़ से जूझ रहे हैं। और कर्ज़ हो गया किस वजह से, कोई ऐसे ही मतलब फ़ालतू उन्होंने कर्ज़ नहीं किया। उन्होंने बेटी की शादी करी, या उन्होंने मकान बनवा लिया, या उन्होंने बेटे की शादी करी और उनको कर्ज़ लेना पड़ गया। कर्ज़ लेना पड़ गया तो उन्होंने वो समस्या का समाधान हो गया, चलो साहब उस समय मकान बन गया, या उस समय बेटी की शादी हो गई, या बेटे की शादी हो गई। अब ज़रूरतें हैं, या खुद की तबीयत खराब हुई, उसकी वजह से उनको कर्ज लेना पड़ गया, कर्ज हो गया। समाज ने साथ दिया, बिना ब्याज के पैसे दे दिए आपको। आपकी वेतन उतना मिलता नहीं है, या आप उतने नहीं कमा पाते, फिर भी समाज ने साथ दिया। ठीक है ना। आपके पास 1 लाख रुपए नहीं थे, आपको समाज ने जोड़ जाड़ के 5 लाख रुपए तक दे दी। अब आपके पास 5 लाख का कर्जा हो गया। अब आप इस बात को समझिए कि यदि आपकी आमदनी 12,000 रुपये महीने है और आपके बच्चे 5 हैं जिन्हें आप पाल रहे हैं, और आप किराए के मकान में रहते हैं, या मैं कह रहा हूँ अपने मकान में भी रहते हैं, तो आप ऐसा क्या कर लेंगे, या आप ऐसे किस उपाय की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि आपका 5 लाख रुपए का कर्जा चुक जाएगा। और फिर आप जेब में 500 का नोट रख के, वो भी जुड़ा हुआ, किसी से उधार का मांगा हुआ, क्योंकि पैसे तो आपके बचते ही नहीं है। वो पैसे पहले से ही आप इतने कम कमा रहे हो कि कहाँ से किसी को दोगे, किसको चढ़ाओगे। और उस 500, 700, 1000 में से भी कुछ मुल्ला मौलवी पंडित इधर उधर खर्च करा देते हैं, दे देते हैं। क्या इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? जरा विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, मेरा भी घर जो चलता है कुंडली विश्लेषण से चलता है, और भी कमाइयां हैं उनसे चलता है। फीस में सबसे चार्ज करता हूं, और क्यों ना करूं, क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना है। लेकिन बात सिंपल सी, आप ये समझो कि आपकी समस्या का समाधान कुंडली विश्लेषण से नहीं होना। यदि आप इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं ना, तो आपकी समस्या का समाधान कुंडली विश्लेषण से तो नहीं होना। आपकी समस्या का समाधान होना है आपकी आमदनी बढ़ने से। अब आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ने के लिए आपको अपनी संगत को सुधारना होगा। पहली बात तो आपको मेरी ही संगत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको मेरे व्हाट्सएप में अपना नाम लिखकर भेजना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, देता रहता हूँ, जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। इनकम को बढ़ाएंगे तभी आपका कर्ज चुकेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी पंडित जी ने आपको बता रखा हो, अरे साहब जनवरी का महीना चल रहा है और आने वाले जुलाई के महीने से आपके दिन बदल जाएंगे, तो अब आपने क्या किया, चलो भैया 10,000 मेरे महीने का खर्चा है, अभी नवंबर का दिसंबर का महीना चल रहा है, तो मैंने 8 महीने के लिए 10,000 रुपये और उधार ले लिए, मतलब 80,000 का और कर्जा कर लिया, बैठे बैठे 80,000 और खा गए। तो ऐसे करने से ना आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि साहब 4 साल बाद हमारे दिन बदल जाएंगे, अभी तो हमारी शनि की दशा चल रही है, अभी तो हमारी राहु की दशा चल रही है। हम अपने मानसिक सुख की तरफ दौड़ रहे हैं। किसी ने आपकी बात कह दी कि आपके फलाने दिन से दिन बदल जाएंगे, बदलेंगे जब। मैंने यदि आपसे कह दी, भाई किसी पंडित जी ने कह दी फलानी तारीख को सुबह सुबह राजधानी इतने बजे आएगी, हाँ तो आएगी, पर आप चढ़ोगे तो जब उससे पहले आप जगोगे, तैयार होगे, कपड़े पहनोगे। अब आप सोचोगे नहीं मैं उसी समय सोचूंगा, तो कैसे जाओगे आप? वहां तक जाने के लिए ऑटो में बैठने के लिए आपकी जेब में भाड़ा भी होना चाहिए, आपके पास भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ट्रेन तो परसों आई, तब तक आप जिंदा रह पाओ, कैसे रहोगे? तो इस बात को समझो। आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए उल्टे सीधे काम ना किया करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आप यदि सीधे सीधे चलेंगे तभी आपकी आमदनी बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी जिस तरीके से आप सोच। बहुत सारे लोगों के आते हैं, फोन आते हैं, और उनकी जेन्युइन परेशानी है। एक तो वो सभ्य हैं, डकैती डाल नहीं सकते, लूट मार कर नहीं सकते, किसी की छीना झपटी कर नहीं सकते, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अब आमदनी कैसे करें, समस्या समझी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन का फोन आया था, बोला जी मैं नौकरी करता था, नौकरी में घर चल नहीं पाता था, तो मुझे किसी ने सलाह दे दी कि साहब तुम ऐसा करो, सब्जी के आड़त का काम कर लो। और मैंने सब्जी के आड़त का काम कर लिया, और सब्जी के आड़त के काम में मुझे 40,000 रुपये घाटा हो गया, वो उसकी भी ब्याज चढ़ गई। अब मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ रही है। अब मैं 40,000 रुपये की ब्याज भी दे रहा हूँ और घर का खर्चा भी चला रहा हूँ, और करनी मुझको नौकरी ही पड़ रही है। अब बात इसको एक कॉमन सेंस से समझिए। अभी आप नौकरी से निकल के आए हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है आपको कि आपको सब्जी की आड़त करनी है? आपको तो सबसे पहले ये सोचनी है, बात जो सोचनी वो ये है कि 500 रुपये रोज की मैं नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ,
तो मुझे कुछ ऐसा काम कर देना कि मेरे पास 1,000 रुपये रोज आ जाए बस, और ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई कर्जा ही चढ़ जाए। 1,000 रुपये कमाने के लिए निकले, पता पड़ा आपने जो 500 की कमाई आ रही थी उसमें 100 रुपये रोज की तो ब्याज ही कहीं घाटा कर लिया आप। 40,000 रुपये आप जोड़ नहीं पाओगे, कभी ब्याज देते रहोगे और सालों देते रहोगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सालों से देते रहे आए। जब वो मेरे पास आए, मैंने उनको कुछ ठोका पीटा, कुछ योजनाएं बनाई, कुछ सर फोड़ा उनके साथ, 6 महीने साल भर निकले, तब कहीं आके वो उन कर्जों से निकले। क्योंकि असल में अपने बारे में सुनना भी पसंद नहीं है ना, कोई बात जैसे सही बात कहूँ तो सुनना ही पसंद नहीं है, क्योंकि अपना जो अहंकार है कि मैं सही हूँ, इस अहंकार को कहाँ ले जाएंगे? ये अहंकार रहेगा तो ये अपने अंदर ही। तो समझने का प्रयास कीजिए आप सबसे पहले, यदि आपको किसी ने सलाह दे दी भाई सब्जी का आड़त का काम कर लो, तो क्यों कर लो सब्जी का आड़त काम भाई साहब? अरे आप सब्जी की पहले ढकेल से काम कर लो, छोटी दुकान से काम कर लो। यदि घाटा गया तो 2-2.5 हज़ार का घाटा जाएगा। सब्जी में कितनी लागत आ जाएगी ढकेल लगाने में? पर नहीं, वो हम इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे वो स्टेटस को मैच नहीं करता है। यदि ऐसी आप समस्या से जूझ रहे हो कि आपके स्टेटस को वो मैच नहीं करता, आप शहर बदल दीजिए। आपको 200 किलोमीटर दूर कोई नहीं जानता, 400 किलोमीटर दूर आपको कोई नहीं जानता। जिस शहर में आपका कोई रिश्तेदार नहीं रहता, जिस शहर में आपका कोई दोस्त नहीं रहता, वहां सब्जी बेचना शुरू कर दो। किसी ने मना किया है? एक लड़का था मेरे पास, आया, बोला परेशान हूँ, बोला भाई मैं क्या करूँ आप बताओ, मैं तो नौकरी करता हूँ यहाँ पे दिल्ली में 6,000 रुपये नौकरी कर रहा हूँ, एक अलमारी जैसा कमरा है उसमें सो जाता हूँ रात को, सुबह बाजार में खाता हूँ, मुझे बहन की शादी करनी है, पिताजी मेरी कैसे करूँ? मैंने उसको सलाह दी, मैंने बेटा किसी यहाँ पे कोई देख ले, गुटखा बेचने लग जा, सड़क पे कुछ ना कुछ बेचने लग जा, तो कुछ बिकने लग जाएगा तो काम हो जाएगा। उसका दिमाग काम कर गया, उसने अपने आप ही जुगाड़ बिठा ली, किसी पुलिस वाले से दोस्ती कर ली, उससे कह दी कि साहब मुझे एक ठिया ठिकाना दिलवा दो सड़क किनारे, मैं उसमें बेचता रहूंगा, बस आप मुझे बता देना, मुझे आपको क्या देना है। वो पुलिस वाला भी देखो सब निकला, उसने उसको बता दिया, बोला बेटा यहाँ पे ही जगह, यहाँ पे तू लगा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और मुझे तुझे कुछ नहीं देना, यदि कोई परेशानी हो मुझे मोबाइल करती हो तू। आप समझ रहे हैं? उस लड़के की इनकम जो 6,000 रुपये महीना कमाता था, रोजाना के 1,000-1,500 रुपये रोज की कमाई होने लग गई। मुझसे मिला 3-4 महीने बाद, बोला पंडित जी आपने ऐसा रास्ता मुझे बता दिया, आपकी भाषा मुझे फल गई। क्या 6,000 महीना कमाता था, अब महीने के 60,000 रुपये फुटपाथ पे कमाता हूँ। तो बात समझने वाली बात ये है भाई कि आप इतने निराश ना हो। एक तो निराशा आपके अंदर सबसे पहले घिर जाती है, आप संकटग्रस्त हो जाते हैं, आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अब मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, तो कुछ समाधान भी आपको मिल ही जाते हैं। आप यदि किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात यह है कि आप यदि अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं और आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ वेरी सिंपल टिप्स को, तो आप अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको जानकारी कैसे दूंगा, मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? यही सब माध्यम तो हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन को देखिए, नीचे क्लिक कीजिए, फ्री है, टेलीग्राम ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए और चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, अपना सिटी का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे उसमें लिख दीजिए कि भाई हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो मुझसे जो कुछ आपके लिए बेहतर बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूंगा। नीचे यूट्यूब पे नीचे ज्वाइन का बटन है, 59 रुपये महीना जाता है, आप ज्वाइन को बटन को क्लिक करिए, 59 रुपये महीना दीजिए। बोला जी 59 रुपये महीना कहाँ से लाएं? अच्छा आप एक बताइए, मेरे पास यहाँ 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मैं किसको ऐसे समझूं कि ये व्यक्ति सीरियस है? कम से कम जो व्यक्ति 59 रुपये महीना खर्च कर रहा है उसको ही तो मैं समझूंगा कि हाँ ये व्यक्ति सीरियस है, अपनी ये इनकम बढ़ाना चाहता है। तो कुछ प्रमाण तो दीजिए कि हाँ आप कुछ करना चाहते हो। तो आपका जीवन आपके ही भरोसे है, आपको ही उसे सुधारना है। तो निराश ना हो, सबसे पहले हिम्मत रखें और अपनी इनकम पर फोकस करें। इतने सारे उपाय बताएं इस वीडियो में, इन सबको फॉलो करें, जुड़ के रहें, निराश तो कभी ना हो। और इस वीडियो को उस व्यक्ति को शेयर जरूर करें जो कर्ज से घिरा हुआ है। नमस्कार।